राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ मिनट्स स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाए। जिधर है जवानियां माने मेरे साडे पिंड दा नाम बाहर दे चैनल चमकल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स बड़े कम कनेक्ट हुए अभी तक, क्या हो गया? क्या सो रहे हैं क्या? अभी 7 बच्चे हैं अभी तक। चलिए, जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं मैं रिकैप कर लेता हूँ, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो नहीं आ रहे हैं उनके चक्कर में बाकी टाइम तो अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें हमने बेसिकली एजेंट्स के चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने जो एआई की डेफिनेशन को, या मैंने एआई को जो इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों को, तो एज अ स्टडी ऑफ एजेंट ही इंट्रोड्यूस कराया था, वेयर बेसिकली एजेंट इज रिसीविंग फ्रॉम एनवायरनमेंट या ऑब्जर्विंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग whatever he or the agent is observing, इट मेक्स इट्स एक्शन, ठीक है। तो परसेप्ट्स या एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके वो परसेप्ट अपनी सीक्वेंस बनाता है, और परसेप्ट सीक्वेंस ही बेस के ऊपर उसके कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं जो कि उस एनवायरनमेंट में बैक एज अ रिस्पॉन्स आपके एनवायरनमेंट में वो इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड एजेंट्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। जैसा चैटबॉट है वो कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट है। इसी तरीके से आपका, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक वैक्यूम क्लीनर का एजेंट की बात करें, तो वो एक हार्डवेयर बेस्ड एजेंट है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होगा कुछ ना कुछ, जो कि क्लीनिंग मैकेनिज्म को बेसिकली आइडेंटिफाई करवा रहा होगा। इसी तरीके से सॉरी, ये इंटरनेट थोड़ा सा कभी बार इशू करता है तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ गए हैं, अब मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। पैकेज में कभी कभार इश्यूज करता है। खैर, अच्छा, तो हमने जो एजेंट की स्टडी को पढ़ा, तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स को बेसिकली देखा, ठीक है, जिसमें हमने चैटबॉट जो कि एक सॉफ्टवेयर एजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से लाइन फॉलोइंग रोबोट की बात चल रही थी, लाइन फॉलोइंग रोबोट भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर एजेंट है। तो जो हमने आर्किटेक्चर की बात करी थी सॉफ्टवेयर, तो हमेशा हर एजेंट के अंदर या एजेंट बेसिकली इज इक्वल टू इट्स आर्किटेक्चर प्लस इट्स प्रोग्राम या कोड, ठीक है। ये जो आपका जो वो है, आपका वो एजेंट है, हमेशा वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज आर्किटेक्चर, जो कि अगर हार्डवेयर बेस है तो हार्डवेयर हार्डवेयर में कैसा है वो, ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी है फिजिकल, दैट पार्ट इज बेसिकली आर्किटेक्चर। और प्रोग्राम जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हैं कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस हैपनिंग इन एनवायरनमेंट, जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो काम करेगा, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चीजें हैं उसके लिहाज से वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उसके कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं जिसको वो अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टाइम बेसिकली यहाँ तक हमारी डिस्कशन रही थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने रैशनैलिटी को बेसिकली डिस्कस किया था कि व्हाट इज रैशनल, ठीक है। और रैशनैलिटी के बारे में ये कहा था मैंने कि रैशनैलिटी बेसिकली इज कैपेबिलिटी ऑफ एजेंट टू टेक वाइज डिसीजन,
ठीक है। मैंने वर्ड्स उर्दू में यूज किए होंगे, लेकिन अब इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन वाइज अगर उसको देखा जाए तो यही है कि आपका एजेंट हर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सही डिसीजन मेक कर रहा हो, या सही से अपने एनवायरनमेंट से ऑब्जर्वेंस के बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, तो दैट एजेंट इज बेसिकली रेशनल। ठीक है, कि आपका जो भी एनवायरनमेंट में जो भी परसेप्ट सीक्वेंस है उसकी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो उसके एक्शंस है, तो जिस स्टेप के ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, अगर आपका एजेंट वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ले रहा है, तो दैट मींस योर एजेंट इज रेशनल। ठीक है। और साथ में हमने 4 प्रॉपर्टीज या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जो कि अगर आप किसी भी एजेंट में चेक करना चाहें, ठीक है, या किसी भी एआई सिस्टम के अंदर चेक करना चाहें कि उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, आप अगर बिहेवियरल एक्सपेक्ट चेक करना चाहें और ये चेक करना चाहें कि आपका जो एजेंट है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, दैट इज टू 4 स्टेप्स, दैट वर 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस मेजर, जो कि सक्सेस क्राइटेरिया होता है हमारे एजेंट का। ठीक है, सेकंड वाज सेकंड क्या था, एक तो सक्सेस क्राइटेरिया होता है, एक आपका परसेप्ट होता है, एक आपकी नॉलेज होता है, और एक और होता है, बोलो वो आप लोग पता है क्या होता है? मैं देख सकता हूँ हालांकि स्लाइड्स में है, लेकिन आप लोग भी पता है। क्लियर नॉलेज, बिल्कुल क्लियर नॉलेज भी होता है कि नॉलेज तो हो गया एक्शंस, कि जो उसके बाद परसेप्ट आ रहे हैं, जो उसकी नॉलेज है उसके अगेंस्ट उसने एक्शंस बेसिकली क्या ले रहा है वो। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, या किसी के पास अगर गूगल क्लासरूम का वो है, क्लास कोड है, वो शेयर करते हैं। वो एक आध स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिला था, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा लेट रजिस्ट्रेशन भी कुछ स्टूडेंट्स की हुई है, हो सकता है उनकी फर्स्ट क्लास हो आज, तो कोई शेयर कर दे, वरना एंड में मुझे एक दफा रिमाइंड करा देना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम को ये आ गया है बिलाल, आप नोट कर लो। ठीक है, तो गूगल क्लास में ऐड हो जाना, classroom.google.com, और ज्वाइन करना आपको आता होगा, 7 सेमेस्टर में आ गए होगे तो, या जिस भी सेमेस्टर में हो, एक्सपीरियंस तो हो गया होगा गूगल क्लासरूम को यूज करने का कुछ ना कुछ। ठीक है। सो अच्छा, उसके बाद जब ये सही बात हो गई, लिंक, किस चीज का लिंक, ये जो लिंक जिससे कनेक्टेड हो अभी आप, यही लिंक है, और हमेशा मैं इसी लिंक से कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, यही लिंक में दोबारा हर जो मेरी मीटिंग होगी वो इसी लिंक से होगी। अगर एक दफा आपके पास लिंक आ गया ना, मतलब मीटिंग आईडी और पासवर्ड आ गया, तो मैंने उसको फिक्स किया है, मैं उसको चेंज नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो मसला नहीं है, चेंज नहीं होगा। सही है। और अगर कहीं किसी वजह से चेंज करना पड़ा, तो मैं गूगल क्लासरूम पे अनाउंस कर दूँ, गूगल क्लासरूम पे ऐड हो जाओ आप। ठीक है। उसके बाद जो रैशनैलिटी है, बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मैं कह रहा हूँ, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद, स्टडी करने के बाद, हमने EEAS को बेसिकली देखा था। EEAS क्या, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर, सेंसर। ठीक है, कि मेरा कोई भी अगर एजेंट है, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है। जब भी हम किसी एजेंट को डिजाइन करने जा रहे होते हैं, या एजेंट की डिजाइनिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं, या एजेंट डिजाइन करने वाला या एआई पर्सन जो है, जो बेसिकली एजेंट को डिजाइन कर रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ये पीएएस डिफाइन करता है। ठीक है, ऑब्वियसली एआई खुद अपने पीएएस डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, एआई इतना एडवांस नहीं हुआ अभी, तो हम लोग नैरो इंटेलिजेंस के ही एरा में सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजर उसका सक्सेस क्राइटेरिया, बेसिकली आप किस चीज को कहेंगे कि, या किस क्राइटेरिया के ऊपर कहेंगे, या किस बात पे कहेंगे कि आपका एजेंट सही काम कर रहा है, दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर। सेकेंड थिंग, इन्वायरमेंट, कि जो जिस इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, या जिस टाइप के इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, आज इन्वायरमेंट्स की डिटेल्स को भी हम देख लेंगे कि इन्वायरमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स को भी हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एक्चुएटर्स। एक्चुएटर बेसिकली इज द मूविंग पार्ट, जिसकी हेल्प से आपका जो एजेंट है वो आपके इन्वायरमेंट में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्ट पिकिंग रोबोट है, तो उसकी जो मूविंग आर्म है, तो दैट इज बेसिकली एक्चुएटर। हम ह्यूमंस की जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, ये सारी जो मतलब मूविंग पार्ट्स हमारी बॉडी के, दैट आर एक्चुएटर्स बेसिकली। और सेंसर, सेंसर अगेन हार्डवेयर सेंसर भी हो सकता है, और कोई सॉफ्टवेयर कंडीशन भी हो सकती है जिसका एज अ सेंसर हम यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक डर्ट आया है, तो डर्ट को फॉर एग्जांपल चेक करना, ये जो मेरा रूम है
वो क्लीन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैक्यूम क्लीनर की एग्जाम्पल को ही हम देखें, ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर का जो डर्ट सेंसर होगा वो बेसिकली उसे बता रहा होगा कि रूम क्लीन है या नहीं है। इसी तरह से कार के अंदर सेंसर्स होते हैं जो हम कार नॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑयल अगर कम हो जाता है तो उसका एक सेंसर होता है। इस तरह से इंजन हीटअप का सेंसर होता है, डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में चले जाएं, इंडस्ट्री में भी जो मशीनरीज होती हैं उनकी भी डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो कि डिफरेंट इंडिकेटर्स के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप जो ह्यूमन होता है वो डिसीजन ले रहा होता है कि आइदर जो ये प्लांट है या जो भी फैक्ट्री है सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, या ऑटोनोमस सिस्टम है तो ऑटोनोमस सिस्टम को उसको नोटिफाई किया जाए, ठीक है, ह्यूमन एजेंट को। क्योंकि ह्यूमन इन लूप हमें रखना जरूरी है। इसके ऊपर मैं लास्ट टाइम बात कर चुका था, ठीक है, कि आप जब भी कोई भी सिस्टम बनाओ, चाहे वो जितना भी एडवांस सिस्टम हो जाए, एट द डे एंड आपको ह्यूमन की उसमें से आप ह्यूमन को स्किप नहीं कर सकते। ह्यूमन वुड बी ऑलवेज इन द पार्ट ऑफ जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इन लूप आपका हमेशा होगा, ठीक है। आप ह्यूमन से आपका हमेशा एआई सिस्टम का इंटरेक्शन रहेगा, राइट। तो ये तो सारा प्रीवियस कह लें आप, एक रिकैप भी था। तो एक आध स्टूडेंट नए तो चैनल उनका चैप्टर नंबर 1 रिकैप नहीं हो सका, वो तो हिस्ट्री थी वैसे ज्यादातर। तो आज चैप्टर नंबर 2 से ही एक्चुअल ज्यादातर कोर्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा था, तो उनके लिए मैंने रिकैप कर दिया ताकि ये थोड़ी सी फिजिबिलिटी हो जाए उनको भी चीजें ताकि समझ आ रही हो। क्योंकि हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, ठीक है, वो बेसिकली पीछे उनका सीक्वल पीछे से कनेक्टेड है। जो हम स्टडी करते हुए आए उन सबसे ये कनेक्शन है इनका। इसीलिए अगर आप एक क्लास मिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। कि एआई का जो कोर्स है, ठीक है, उस या मैंने बनाई हुई है या स्टैंडर्ड जो आउटलाइन नॉर्मली यूज होती है वो है ही कुछ इस तरीके से कि आप का हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो एक दूसरे को का सीक्वल बनता है वो, ठीक है। तो अगर आप एक पार्ट स्किप करोगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ तक जितना भी हमारा कोर्स का पार्ट कवर हो गया, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई चीज क्लियर ना हो तो बता दें, फिर हम आगे बढ़े। आज आज का जो एजेंडा है उसको डिस्कस करें। सब चीजें क्लियर है सबको? सब बता दें। 18 17 स्टूडेंट्स हैं। यस सर। राइट जी, पहले जी आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एजेंट्स के एनवायरनमेंट्स के बारे में, ठीक है। एनवायरनमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं और किस एनवायरनमेंट में किस टाइप के एजेंट्स नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे, और एजेंट्स के कुछ आर्किटेक्चर्स हैं उसको भी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करके आज इस जो ये चैप्टर है इसको रैप अप करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सर्चिंग टेक्निक्स के ऊपर आ जाएं, ठीक है। वो देखेंगे कि कितना कवर हो पाता है। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आज ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू इट। एनवायरनमेंट टाइप्स, ठीक है। एनवायरनमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, बेस्ड ऑन एवरीथिंग, ठीक है, जो कि एक एजेंट के साथ हैपन होती है, उसके लिहाज से कुछ टाइप्स बेसिकली ड्राइव की गई हैं या कुछ टाइप्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जो कि 5 हैं टोटल, ठीक है। फर्स्ट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल वर्सेस फुली ऑब्जर्वेबल, या फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल, static versus discrete, discrete versus continuous, static versus dynamic, sorry, और discrete versus continuous, single agent versus multi agent। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक साइड आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी साइड समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको वन थिंग इज इन ग्रीन एंड वन थिंग इज इन ब्लू, ठीक है। तो हम अगर रेड को समझ जाएं, सॉरी ग्रीन नहीं है रेड है, तो अगर हम रेड को समझ जाएं तो
ब्लू को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। वाइस वर्सा तो समझते हैं ना? जी सर। ऑपोजिट्स ऑपोजिट्स। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फुली ऑब्जर्वेबल किस एनवायरनमेंट टाइप को कहेंगे, ठीक है। अगर आपका एजेंट का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पे उसको अपनी हर स्टेट के बारे में पता है, ठीक है, या हर कंडीशन के बारे में आपका एजेंट जानता है, तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। इस तरीके से यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है, एन एजेंट सेंसर गिव इट एक्सेस टू द कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो एजेंट का बेसिकली सेंसर है जिससे वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, वो उसको हर पॉइंट की कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर उसको दे रहा है एजेंट को, तो दैट एनवायरनमेंट इज बेसिकली फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल चेस का जो गेम है, ठीक है, अगर आप एक एजेंट बना दें, ठीक है, जो कि चेस प्ले करता हो, ठीक है, बेशक रोबोटिक हो चाहे सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, ठीक है, तो चेस की जो मूव्स हैं, ठीक है, जितनी भी हैं 48 हैं 1000 हैं वॉट एवर जितनी भी हैं, तो वो सारी की सारी मूव्स फुली ऑब्जर्वेबल है। यानी बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होता। बोर्ड का एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न के ऊपर आपने मूव्स को चलना है और उसी के बेस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है। जो ओपोनेंट जो मूव चलेगा उसके लिहाज से आपने अपनी स्ट्रेटेजी बेसिकली डिफाइन करनी है। स्ट्रेटेजी प्लान करना वो एक अलग पार्ट है, वो हम जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि स्ट्रेटेजी बेसिकली कैसे बनाई जा सकती है। उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल होता है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका एनवायरनमेंट इस टाइप का है, फॉर एग्जांपल लूडो, ठीक है, लूडो का भी एक फिक्स पैटर्न होता है। अगर आप एक ऐसा एजेंट बना दे जो कि लूडो खेल सकता है, ठीक है, तो लूडो खेलने वाला एजेंट जो है आपका वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है उसका, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट टाइप है वो फुली ऑब्जर्वेबल है। इसी तरीके से अगर एक वैक्यूम क्लीनर एजेंट है और वो एक रूम में ही स्पेसिफिक रूम में सफाई करता है हमेशा, ठीक है, या एक घर के लिए उसको ट्रेन किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है उसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो वो भी फुली ऑब्जर्वेबल होगा उसके लिए। इसी तरीके से लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए भी एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होता है अनटिल अनलेस कोई ऑब्स्टेकल सामने आ जाए, ठीक है। ऑब्स्टेकल सामने आएगा तो ज्यादा क्या करेगा, उस ऑब्स्टेकल को वो रिमूव करेगा या मूव करेगा किसी तरीके से, और उसके बाद वो अपने पाथ के ऊपर कैरी ऑन करेगा। इसकी एग्जांपल एक मुल्तान में एक रेस्टोरेंट भी है, आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी भी होगी आई होप, कि उसने लाइन फॉलोइंग रोबोट को बेसिकली डिलीवरी के लिए यूज किया है। तो पिज्जा शॉप है बेसिकली वो। ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम जब यस एक सर। पढ़ाया था उस वक्त भी दी थी। तो पिज्जा शॉप उसने क्या करा हुआ है, लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाया हुआ है, हर टेबल के ऊपर वो बेसिकली जाता है और उसको बता देता है पिन पॉइंट के इस टेबल के ऊपर जाना है, तो उस टेबल के लिए अपना पाथ डिफाइन करता है, ठीक है, या फाइंड करता है, और उस पाथ को लाइन को फॉलो करते हुए उस टेबल पे जाके उसका ऑर्डर रिसीव करके उसको पिज्जा डिलीवर कर देता है। उसकी स्टैंडर्ड वो फिक्स हैंड्स हैं पिज्जा ट्रे रखने के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर वो बेसिकली ऐसे काम कर रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी देगा तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आपको ये चीज मिल जाएगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया को फालतू कामों के बजाय काम की वीडियोस देखने के लिए यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ऑलराइट, खैर, इसी का ऑपोजिट कह लें आप, वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। अब जैसे फुली ऑब्जर्वेबल अगर आप समझ गए, ठीक है, बाय द वे पहले फुली ऑब्जर्वेबल समझ गए कि फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एग्जांपल्स समझ आ गई आपको सबको? सर एक दफा थोड़ा रिपीट कर देंगे। एक दफा और रिपीट कर देता हूँ। फुली ऑब्जर्वेबल के बारे में मैंने ये कहा कि अगर आपका एजेंट का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके बारे में एजेंट को सब कुछ पता है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर एनवायरनमेंट की एजेंट को मालूम है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को आप फुली ऑब्जर्वेबल कहेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है उसको एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कोई ना कोई सेंसर यूज करना पड़ेगा जिससे वो आपके एनवायरनमेंट जो है जिसमें वो रहता है या जिसमें वो एग्जिस्ट करता है उससे वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो अगर उसका सेंसर उसे पूरे एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो दैट एजेंट इज बेसिकली फुली ऑब्जर्वेबल,
ठीक है, या सॉरी दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज एक्चुअली फुली ऑब्जर्वेबल। जैसे कि चेस का गेम की एग्जांपल मैंने दी, लूडो की एग्जांपल दी मैंने, एक रूम की एग्जांपल दी, और ये पिज्जा शॉप की एग्जांपल दी। तो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर जो एजेंट है उसके लिए एक फिक्स पैटर्न रखा हुआ है, और उस पैटर्न के लिहाज से उसके पास कंप्लीट नॉलेज है कि अगर ये चीज हो तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा आगे ऑब्स्टेकल आ जाए तो मैं उसको कैसे रिमूव करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल प्लेयर वन ने मूव, अगर फॉर एग्जांपल किंग को क्वीन को आगे किया तो मैं कौन सी मूव चलूं। तो अगर ये सारे रूल्स उसके पास हैं, ठीक है, या उसका सेंसर उसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है। ठीक है, और इसी को अगर हम ऑपोजिट कर दें तो वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। ठीक है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है कि आपका जो एजेंट है, जो सेंसर है, उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व तो उसने किया हुआ एनवायरनमेंट को, या ऑब्जर्व वो कर सकता है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डायनेमिसिटी आपके एनवायरनमेंट में आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रूम है, ठीक है, अब रूम क्लीनिंग की एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। एक रूम है, ठीक है, आपके एजेंट को आपने एक पैटर्न फॉर एग्जांपल लर्न करवा दिया। लास्ट टाइम अपने सामने चीज ये क्वेश्चन रेज भी किया था, ठीक है, लेकिन वो दूसरे कंट्रास्ट में किया था, तो उसी की एग्जांपल को ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक रूम की एक सेटिंग की हुई है, ठीक है, अब उस सेटिंग के ऊपर वो चीज फुली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एजेंट मेरा क्लीनिंग कर रहा है, दरमियान में क्लीनिंग के मैं मेरी कोई कबर्ड के ऊपर कोई चीज रखी हुई थी, वो गिर गई। ठीक है, तो अनसर्टेन इवेंट हुआ है, इसका कुछ पता ही नहीं था एजेंट को। ठीक है, तो उसका इस टाइप का एनवायरनमेंट अगर है तो डेट एनवायरनमेंट इज बेसिकली पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, या आपका जो एजेंट, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसके अंदर फिक्स्ड एंड पॉइंट्स नहीं है, कह लें आप एक तरीके से। मिसाल के तौर पे गो का जो गेम है, जिसको कुछ अर्से पहले एआई का जो माइलस्टोन बना था 2008 12 के अंदर, ठीक है, तो उसने वर्ल्ड बेस्ट गो प्लेयर को हराया था। तो गो बेसिकली ऐसा गेम है जिसके अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज है खेलने की। एक ही बोर्ड होता है, एक ही अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है खेलने की। ठीक है, तो इस टाइप का एनवायरनमेंट है, तो वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल कहलाएगा। ठीक है, कि आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती। जिस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न की बेस के ऊपर आप बेसिकली अपना डिसीजन मेक। क्योंकि अब आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन रेज हो रहा हो कि चेस के अंदर भी तो ये हो सकता है, चेस के अंदर जो पॉसिबल मूव्स हैं वो लिमिटेड टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हैं, उनको हम मैप कर सकते हैं, लेकिन मिलियंस को हम मैप नहीं कर सकते। ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस को हम मैप नहीं कर सकते किसी एक एजेंट के अंदर। ठीक है, या तो हम ये करें कि हर पैटर्न को एक स्नैपशॉट या एक स्क्रीनशॉट उसको लर्न करवा दें, तो डेट पार्ट इज डिफरेंट, लेकिन उसका एनवायरनमेंट स्टिल पार्शियली ऑब्जर्वेबल रहेगा। वो अलग बात है, उस एनवायरनमेंट को लर्न कर लेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? पार्शियली ऑब्जर्वेबल वर्सेस फुली ऑब्जर्वेबल। अगर आपका एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है Yes, sir. तो इट मींस वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, इन शॉर्ट। तो आप फुली ऑब्जर्वेबल समझ लें तो ऑटोमेटिकली आप पार्शियली ऑब्जर्वेबल भी समझ जाएंगे। राइट, ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आज भी कम है, वैसे 28 हो गए तकरीबन। स्टूडेंट्स क्यों कम आ रहे हैं ऑनलाइन, क्यों टाइम लेट कर रहे हैं? डोंट नो, एब्सेंट हो दूंगा जो नहीं आए। डिस्टरबेंस वाली मैंने एक एग्जांपल दी है अली सलमान। लाजमी नहीं है कि डिस्टरबेंस की वजह से ही पार्शियली ऑब्जर्वेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, या आपका सेल्फ ड्राइविंग एजेंट है, वो रोड पे चल रहा है, रोड के मैप के लिहाज से रोड के ऊपर कुछ भी नहीं है, और रोड बिल्कुल क्लियर है, और आपका एजेंट अपनी स्पीड से एक रिदम से जा रहा है। अब अचानक से आगे एक एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कराची में नॉर्मली होता भी है। ठीक है, चलते चलते अचानक से कोई बाइक वाला बाइक वाले को ठोक देता है, रिक्शे वाला बाइक वाले को ठोक देता है, या कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, खैर। लेकिन ये रियलिटी है जो हो जाती है अचानक से। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन अगर हो जाए, ठीक है, तो हालांकि आपका एनवायरनमेंट क्या था, आपके एजेंट के मैप के लिहाज से, चीजों के लिहाज से उसका एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेबल था करंटली, लेकिन अनसर्टेनिटी एंटर होने की वजह से वो
पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो जाएगा कि अचानक से एक्सीडेंट की सिचुएशन आ गई, तो अब एक्सीडेंट की सिचुएशन के लिहाज से उसको अपने रूल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिहाज से उसका एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली वो है। तो जो डिस्टर्बेंस वाली बात या अनसर्टेनिटी वाली बात है, वो इस सेंस में पार्शियली ऑब्जर्वेबिलिटी ऐड करती है आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़े। डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। ठीक है, इसको स्टोकेस्टिक पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, स्टोकेस्टिक और डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा जी, डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है? अच्छा, इन दोनों के एक सब टाइप भी होती है, उसको हम आगे अभी देखते हैं। आपका ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसकी हर नेक्स्ट स्टेट आपको पता हो। ठीक है, लेक्चर स्लाइड्स में अपलोड कर दूं वहां पे। मैंने जो प्ले लिस्ट है ना, उसका यूआरएल तो शेयर किया हुआ है मैंने एलएमएस पे। मैं उसको लेक्चर स्लाइड्स का भी लिंक चलो शेयर कर दूंगा वहां पे एलएमएस पे। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे भी कर दिया, वहां भी कर दूंगा। हाँ, एलएमएस पे है, सबसे टॉप पे होगा, सबसे टॉप के ऊपर होगा ऐसे। ठीक है, खैर बीच में जी सर, एलएमएस पे है। हाँ, तो बात मेरी कहीं से कहीं और रह गई, सॉरी। अच्छा, एलएमएस का लिंक, क्लासरूम का लिंक दिया हुआ तो है, कोड ऊपर चैट में जाओ ऊपर, और वो कोड शेयर किया एक स्टूडेंट ने क्लासरूम का, गूगल क्लासरूम का, वो आप ले लो। एमजेड करके कुछ है। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे ऐड हो जाओ, उसका कोई लिंक नहीं है उसमें, आप ऐड हो जाओ, दोबारा ऐड हो जाओ, कोई मसला नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए थे तो। फिलहाल तो सेम है, आगे जाके चेंज, अभी हो सकता है एग्जाम्पल्स कुछ हो जाए, चीजें चेंज हो जाए, तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। ये मैं रामील को बोल रहा हूँ, वही समझ गया होगा। फिलहाल तो शुरू शुरू है, शुरू शुरू तो, और टॉपिक्स ऑब्वियसली सेम ही है, चीजें भी सेम है, एग्जाम्पल्स चेंज होंगी, क्विज़ेस असाइनमेंट्स चेंज होंगे, इस तरह की चीजें चेंज होंगी। ओके, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, या आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट आपका एजेंट डिटरमाइन कर सकता है, और ऑब्वियसली अगर आपकी करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट आपका एजेंट फाइंड कर ले, या डिटरमाइन कर ले, या फाइंड कर ले, तो वो उसके लिहाज से एक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्या क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपका चेस का एनवायरनमेंट है वो डिटरमिनिस्टिक भी हो सकता है। ऐसे कि आपके जो सामने ऑपोजिट प्लेयर है, उसने एक मूव चली, तो उसकी मूव से आप ये डिटरमाइन कर सकते हो, अच्छा मुझे कौन सी मूव चलनी चाहिए जिसके वजह से मैं अपना जो मेरा गोल है जीतने का, वो मैं मीट कर सकूं, वो मैं मैप कर सकूं। सिमिलरली, कोई भी आप कार्ड गेम ले लें, आप लूडो ले लें, कोई भी गेम ले लें, ठीक है, तकरीबन गेम्स के अंदर यही कर रहे होते हैं हम, कि बेस्ड ऑन ओपोनेंट, जो हमारा ओपोनेंट ने काम किया है उसकी बेस के ऊपर हम अपना डिसीजन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट डिसीजन होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये अंदाजा लगाना तो नहीं कहेंगे इसको, तो ये कहेंगे कि आप जो करंट स्टेप में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके लिहाज से अब आपने अपना स्टेप चेंज करना है, या अपना स्टेप डिसीजन मेकिंग सर कह सकते हैं, डिसीजन सर यानी मेकिंग कह सकते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं एक तरीके से, बिल्कुल अंदाजा सर नहीं। यानी हाँ बोले सामने बोले। वाले का मूव जो है उसको स्टडी करके यानी सामने वाले के मूव को स्टडी करने के बाद जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनमें से कोई एक अप्लाई करना, ये वाली बिल्कुल चीज। बिल्कुल, वो डिसीजन मेकिंग वाली बात हो गई ना, डिसीजन मेकिंग वाली बात हो गई। और इसी का ऑपोजिट कर दें अगेन, तो स्टोकेस्टिक बन जाएगा। यानी आप करंट स्टेट से अगर नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, या डिसीजन मेकिंग में आपको वो एड नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही, तो आपका एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक है।
और स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक के दरमियान में भी एक इन्वायरमेंट की टाइप होती है, दैट इज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक टाइप क्या होती है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आपका जो डिटर्मिनिज्म है, जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो दूसरे एजेंट्स की डिसीजन के ऊपर या एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम अमेजोन के उसकी एग्जांपल ले लें, जो उनका वेयर हाउस है, ठीक है। अमेजोन के वेयर हाउस के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे ह्यूमंस नहीं है, वहाँ पे एजेंट्स काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ह्यूमन उसको सुपरवाइज करते हैं, लेकिन एट बॉटम लेवल के एजेंट्स ही खुद काम कर रहे होते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। तो अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि उसमें एक एजेंट का एक्शन दूसरे एजेंट के एक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो डेट इन्वायरमेंट इज स्ट्रेटेजिक, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है। गेम थ्योरी के अंदर ये स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है। जितने भी ज्यादा गेम्स होते हैं ना, उनका जो इन्वायरमेंट होता है स्ट्रेटेजिक होता है। जिस तरीके से मैंने जो एग्जांपल दिए वो स्ट्रेटेजिक के ऊपर ज्यादा बेहतर शूट करती है, ठीक है। जो मैंने चेस की दी, जो मैंने कार्ड प्लेइंग की दी, वो एग्जांपल ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजिक के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप अगले की मूव के ऊपर या थर्ड पर्सन की मूव के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से जो वेयर हाउस वाली एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं, तो वेयर हाउस में क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल आ रहा है, अब कौन से एजेंट्स को जाके लेगा, तो एक एजेंट गया, उसने लिया, उसको डिलीवर कर दिया। दूसरा आया, दूसरे को लिया, डिलीवर कर दिया। तीसरा आया, तीसरे ने लिया, डिलीवर कर दिया। तो एक स्ट्रेटेजी बेसिकली बिल्ड हो रही होती है कि किस तरीके से हमारे जो एजेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके किस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जिसके अंदर डिटर्मिनिज्म के अंदर एक एजेंट का एक्शन है, उसकी वजह से दूसरे एजेंट के एक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो, तो दैट एनवायरनमेंट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक, ठीक है। स्ट्रेटेजिक और डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक तीनों समझ आ गए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही, यानी अगर जिस तरह, सॉरी सर आपकी बात करता हूँ, सही, यानी इसको अगर इस तरह समझा जाए स्ट्रेटेजिक को, जिस तरह एक क्रिकेटर है, फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर एक क्रिकेट टीम खेल रही है और हम्म। उसके विद इन इंस्टेंट अगर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो बाकी जो दो प्लेयर होंगे उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी फिर बिल्कुल अपने बिल्कुल टारगेट को अचीव करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल। सही। फॉर एग्जांपल जैसे होता है मैच के अंदर, क्या अचानक से 2 विकेट्स गिर जाती हैं, तो डिफेंसिव मोड में आ जाती है टीम, थोड़ा सा इनिंग को स्लो कर लेती है और जी कैरी ऑन सर। करने की कोशिश करती है। इसका कभी कभार फायदा भी हो जाता है, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। तो लेकिन अगेन, तो स्ट्रेटेजी तो वो बनाते हैं, वो वाली आपकी वाली बात बिल्कुल वैलिड है। बाकी सबको भी क्लियर है? बाकी सब कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं क्या समझूं, हाँ या ना? क्लियर है, क्लियर। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। चले, गुड है, अच्छी ठीक बात है सर। हाँ हाँ। है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल, ठीक है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिवाइड हो सकता है एपिसोड्स के अंदर, ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट को एपिसोडिक कहेंगे, अदरवाइज वो सीक्वेंशियल है। एपिसोडिक का मतलब क्या है? एपिसोडिक का मतलब, एपिसोड्स का मतलब ये है कि आसान लफ्जों में ये कहेंगे सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फुली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक है। अगर फुली ऑब्जर्वेबल डिटर्मिनिस्टिक है और उसको हम स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपका एपिसोडिक भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये एट अ टाइम आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट्स के अंदर इनका मर्ज भी मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो कि पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो, डिटर्मिनिस्टिक हो, सीक्वेंशियल हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि खाली डिटर्मिनिस्टिक हो या खाली सीक्वेंशियल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है, ठीक है। तो एपिसोडिक का मतलब ये है कि अगर आप अपना जो एक्शंस हैं या जो आपके जो एजेंट के जो एक्शन है, अगर वो क्लियर स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट को एपिसोडिक कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो एपिसोडिक का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है, मिसाल के तौर पे
जो आपकी चेस गेम है, ठीक है, या वैक्यूम क्लीनर वाली एग्जांपल को भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। एपिसोडिक के अंदर उसको भी डिवाइड किया जा सकता है। एपिसोडिक क्या होगा उसमें कि हम एजेंट को एक्शंस बता दें कि तुम्हारे पास यही एक्शंस हैं, तुमने इन्हीं एक्शंस को यूज करते हुए रूम की क्लीनिंग करनी है। अगर तो हम इस तरीके की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या एम्बेड कर रहे हैं अपने एजेंट के अंदर, तो उसको हम एपिसोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल तो ये है कि कोई कंटिन्यूअस डाटा आपके पास आ रहा है, जिस तरह वीडियो डाटा होता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो डाटा फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका एक एजेंट चल रहा है एक रोड के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है, तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली सीक्वेंशियल है। ठीक है, और अगर आपका कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एपिसोडिक कहलाएगा। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर की एक एग्जांपल जैसे मैंने दी। ठीक है, अगर एक रूम है आपका, अगर आप उसके लिए उसको एक स्ट्रेटेजी बना के दे दें फॉर एग्जांपल कि ये स्ट्रेटेजीज है, इन स्ट्रेटेजीज के अंदर बेसिकली मैंने तुम्हें एक्शंस बता दिए हैं, ये 4 5 6 10 एक्शंस हैं, इनको परफॉर्म करो तो ये रूम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा एजेंट ऐसा है, ठीक है, जिसके मैं एक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो एपिसोडिक कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड, डिस्टिंक्ट पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं हो सकते उसके एक्शन, तो वो सीक्वेंशियल होगा। ये चीज क्लियर है? सर इसको हम इस तरह कह सकते हैं जैसे कार फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स काम कर रहे हैं, हर रिपोर्ट का अपना एक टास्क है। यानी एक रिपोर्ट अगर हेडलाइट लगा रहा है, दूसरा विंड स्क्रीन लगा रहा है, तीसरा कोई और काम कर रहा है, तो ये एपिसोडिक हुआ। और अगर वही काम अगर किसी कार फैक्ट्री में एक ही रिपोर्ट सारे काम कर रहा है, तो वो सिक्वेंशियल है, यानी सारे टास्क भी परफॉर्म कर रहा है। तो एक ये तरीके से कह सकते सही हो, होगा क्या एपिसोडिक? एक तरीके से कह सकते हो उसको ठीक। सीक्वेंशियल और एपिसोडिक। वैसे तो इसको देखा जाए तो इन रियलिटी ये सीक्वेंशियल होगा। एपिसोडिक भी कह सकते हैं कि अगर उसकी एक फिक्स तरीके से ही, अगर मतलब कार एक ही है, एक ही मॉडल को हमेशा फिक्स करता है, डिफरेंट कार के मॉडल्स नहीं है, तो फिर वो एपिसोडिक भी हो सकता है, फिर उस सिनेरियो में हो सकता है। ठीक है सर। काम एक ही असाइन है, अली सलमान समझा नहीं? जी सर। हाँ, रोबोटिक काम है अगर एक ही असाइन है, और अगर फिक्स मतलब कार है, नहीं देखो, अगर डिफरेंट कार्स होंगी तो उसके लिहाज से उसकी स्ट्रेटेजी चेंज होगी। नहीं, उसको भी देखा जाए, सही कह रहे हो, उसको भी, वो भी एपिसोडिक हो सकती है बिल्कुल, कि आप हर कार के लिहाज से उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट उसको दे दो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के लिहाज से वो एक सीक्वेंस के अंदर अपने एक्शंस को डिवाइड कर ले और उसकी बेस के ऊपर कर ले, तो ये एपिसोडिक होगा बिल्कुल। तो ये सीक्वेंशियल नहीं होगा, ये एपिसोडिक ही होगा। ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग काइंडली रिकनेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? 1 मिनट तो है हमारे पास, जब तक मैं पूछ लूँ। यहाँ तक जी सब सर क्लियर है? क्लियर है। पहले मैं